खुल गया था, इसके लिए वरमाला में लेके घूम रही थी अपने साथ। फिर हम गए खाना खाने के बाद थोड़ी बातें करने के बाद हम वापस आ गए अपने घर। घर आते ही द्वार रोकाई का फंक्शन हो गया था स्टार्ट। फिर द्वार रोकाई के पैसे देके हमारे भैसा चले गए रूम में और हम भी आ गए नीचे। फिर भैसा और भाभीसा आए, उन्होंने सारे भगवान जी के नाम की जोत जलाई। फिर जोत होने के बाद उन्होंने घर के मंदिर में भी पैर पड़े, सब बड़ों का आशीर्वाद लिया कि हम चल पड़े अपने भाभीसा को हमारे साथ लेके। और बाहर आते ही यहाँ हमारे भाभीसा की विदाई हो रही थी और एक साइड हमारी मस्ती चल रही थी। फिर स्टार्ट हुई पैसे उड़ाने वाली रस्म, जो कि एक दूसरे के समधियों पर पैसे उड़ाए जाते हैं। फिर ये रस्म कंप्लीट होने के बाद भाभीसा बैठ गई थी कार में और हम भी बैठ गए थे अपने कार में और गाने सुनते सुनते हम पहुंच गए थे अपने घर। फिर वहाँ उतरते ही भैसा और भाभीसा गए मंदिर में, उन्होंने वहाँ पैर पड़े और फिर वापस आए बाहर और धूमधाम से चल पड़े हमारे घर की ओर, जहाँ उनका स्वागत हुआ थोड़ा डांस और इसके साथ। फिर हमारे घर में ऑलरेडी वेलकम की तैयारी हो गई थी और भैसा और भाभीसा का हुआ वेलकम। फिर हमारी स्टार्ट हो गई थाली वाली रस्म, जिसमें अगर थाली बजती है तो बहू और सास में बहुत झगड़ा होता है। एंड फिर भाभीसा के प्यारे देवर, जो कि मेरे भाई साहब, बैठ गए थे उनकी मांडी पे पैसों की मांग करते हुए। फिर उनको मिले 6000 रुपए। फिर हो गई ये रस्म भी पूरी और हमारी सीरीज भी हो गई एंड हैप्पी मैरिड लाइफ टू माई ब्रदर एंड माई भाभी।